स्टूडेंट्स, ये हमें बताया गया कि शॉर्ट क्वेश्चन 2.3 में कि हमारे पास एक एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, उसमें एक वेक्टर ए वाक़ है। तो वो बताएं कि कब जो है वो ओरिएंटेशन बताएं ये वेक्टर की क्या होगी कि जब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपोजिट साइन हो। और फिर ओरिएंटेशन तब पूछी गई कि जब अब इसके जो बोथ द कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव साइन हो, तो उनकी ए वेक्टर की ओरिएंटेशन बतानी है। सबसे पहले हम प्लेन को जो है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। कैसे? देखें, आपके पास ये बोर्ड, आपके पास एक प्लेन है, हमने प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, फिर हमने उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगा दी। जहां पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, ये वाला नुक्ता, इसको हमने ओरिजिन कहना है। ये आपके पास आ गया ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 व 0 है। अच्छा, अब 0 व 0 का मतलब समझें कि ये वो पॉइंट है जहां पे एक्स के लॉन्ग भी डिस्टेंस 0 है और वाई के लॉन्ग भी डिस्टेंस 0 है। अच्छा, अब इसमें अगर हम ये राइट वर्ड्स को जाते हैं तो आप इसका मतलब है कि एक्स आपके पास पॉजिटिव, और आप इसको लेफ्टवर्ड जाते हैं तो एक्स आपके पास नेगेटिव। इसी तरह जब आप अपवर्ड जाएंगे तो आपके पास वाई पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जाएंगे तो आपके पास वाई नेगेटिव। अच्छा, अब जरा इसको, इस चीज को देखते हैं कि इस तरफ को आपके पास एक्स पॉजिटिव, इस तरफ को नेगेटिव, इस तरफ को वाई पॉजिटिव, और इस तरफ को आपके पास वाई नेगेटिव। यानी आपके पास ये जो प्लेन था ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये आपके पास क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 1 है, ये आपके पास जो क्वाड्रेंट 2 है, ये आपके पास क्वाड्रेंट 3 है, और ये आपके पास क्वाड्रेंट 4 है। अच्छा, क्वाड्रेंट 1 का अगर बात की जाए तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई वेक्टर जो है इस क्वाड्रेंट में, अगर कोई ए वेक्टर होगा, उसका एक्स के लॉन्ग जो ए एक्स है वो भी पॉजिटिव होगा, और जिसका ए वाई है वाई के लॉन्ग जो है वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखें कि आपके पास एक्स नेगेटिव है और वाई आपके पास पॉजिटिव है। सो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसका मतलब है कि अगर कोई ए आपके पास वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, उसके लिए ए एक्स नेगेटिव होगा और ए वाई पॉजिटिव होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड है। कैसे? क्योंकि उसने एक क्वेश्चन किया था कि वो ओरिएंटेशन बताएं जिसमें ए वेक्टर के कंपोनेंट्स ऑपोजिटली साइन होंगे। यानी आप देखेंगे यहाँ ए एक्स नेगेटिव है और ए वाई पॉजिटिव है। सो आपके पास क्वाड्रेंट 2 वो क्वाड्रेंट है जिसमें अगर आपके पास ए वेक्टर हो तो उसके जो आपके पास ए एक्स होगा वो नेगेटिव होगा और ए वाई उसका पॉजिटिव होगा। अच्छा, उससे आगे चले, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें देखिए कि एक्स नेगेटिव है और आपके पास वाई भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपके पास वेक्टर ए वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसमें आपके पास ए एक्स भी नेगेटिव होगा और ए वाई भी नेगेटिव होगा। ये भी हमारे आंसर का एक हिस्सा है, क्योंकि उसने क्वेश्चन किया था कि वो ओरिएंटेशन भी बताएं ए वेक्टर की कि जिसमें उसके बोथ द कंपोनेंट्स आर नेगेटिव। सो ये क्वाड्रेंट 3 में जब वेक्टर होगा ए वेक्टर, तो उसके जो बोथ द कंपोनेंट्स होंगे वो नेगेटिवली साइन होंगे। अच्छा, इस तरह क्वाड्रेंट 4 में आए। क्वाड्रेंट 4 देखें क्या है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। इसका मतलब है ए एक्स पॉजिटिव होगा, इसमें ए वाई नेगेटिव होगा। ये भी हमारे रिक्वायर्ड आंसर में से होगा। क्यों? उसने कहा था कि वो क्वाड्रेंट बताएं जहां पे कंपोनेंट्स जो है वो ऑपोजिटली साइड होंगे। तो अब ये वाला जो अगर ए वेक्टर जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका ए एक्स पॉजिटिव होगा और ए वाई नेगेटिव होगा। सो उसके क्वेश्चन के दो हिस्से थे कि ए वेक्टर की ओरिएंटेशन बताएं जब आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो बोथ द कंपोनेंट्स आर नेगेटिव। सो उसकी जो पहले हिस्से का जो आंसर है वो क्वाड्रेंट 3 है कि ए वेक्टर जो है वो क्वाड्रेंट 3 में होगा, तो तब उसके जो बोथ द कंपोनेंट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। यानी ए एक्स भी नेगेटिव होगा और ए वाई भी नेगेटिव होगा। यानी उसके लिए हम ये बता सकते हैं कि जो थीटा होगा वो 180 डिग्री से 270 डिग्री के दरमियान होगा। तो आपके पास जो है वो क्वाड्रेंट 3 होगा और उसमें जो आपके पास जो कंपोनेंट्स होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। अच्छा, फिर उसका एक दूसरा हिस्सा था क्वेश्चन का, ये बताएं कि कौन और ओरिएंटेशन बताएं कि क्या होगी कि जहां पे जो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर है वो ऑपोजिट हो, यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो। तो आप ये देखिए क्वाड्रेंट 2 में भी ऐसे ही है, ए एक्स नेगेटिव है, ए वाई पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट 4 में भी ऐसे ही है, इसमें अगर ए एक्स पॉजिटिव है तो ए वाई नेगेटिव है।
सो क्वाड्रेंट 2 यानी थीटा कहां से कहां तक, 90 से लेके 180 तक। तो अगर ये वेक्टर की ओरिएंटेशन होगी, यानी ए वेक्टर जो है वो 90 से 180 डिग्री जो है इसके दरमियान होगा, तो उसके लिए ए एक्स नेगेटिव होगा और ए वाई पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसी तरह अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी थीटा अगर बात कर की जाए, ये 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब उसकी ओरिएंटेशन होगी, उसमें उसका ए एक्स पॉजिटिव होगा और ए वाई नेगेटिव होगा। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।